बेटी का जन्म। हमारा समाज आज बहुत आगे बढ़ चुका है, पर फिर भी कई परिवार है जहां बेटी के जन्म को एक दुर्भाग्य से ज्यादा और कुछ नहीं समझा जाता। पर एक बेटी का असल मूल क्या है, ये बताने के लिए ही आज हम ये कहानी शुरू कर रहे हैं। ये कहानी एक ऐसे परिवार के बारे में है जो कई वर्षों से नन्ही किलकारियां सुनने को तरस रहा था। आज मेरी शादी को 6 साल हो गए माँ। पता नहीं किस दिन इस घर में नन्ही किलकारियां गूंजेगी, कब इस घर को उसका वारिस मिलेगा। क्या पता बेटा, भगवान किन कर्मों का फल दे रहा है इस बुढ़िया को। लगता है बिना पोते की शक्ल देखे ही मेरे प्राण पंखेर उड़ जाएंगे। मैं तो कहती हूँ मुरारी, तू दूसरी शादी कर ले। मुझे तो लगता है शकुंतला में कोई कमी है। अरे कब तक एक बांझ को ढोता रहेगा। शकुंतला लीला और मुरारी की बातें सुन लेती है। वो अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोती हुई भगवान से कहती है, तूने मुझे सारी खुशियां दी भगवान, सब कुछ दिया, तो फिर क्यों तूने मुझे माँ बनने के सुख से अब तक अछूता रखा है। मैं भी एक बच्चे को खिलाना चाहती हूँ, उसे दूध पिलाना चाहती हूँ। अब मुझसे ये बांझ होने का ताना नहीं सहा जाता। अगर तूने मुझे माँ बनने का सुख नहीं दिया तो ये शकुंतला कभी तेरा दरवाजा नहीं चढ़ेगी। कुछ महीने बीत जाते हैं। मुरारी के लाख मना करने के बाद भी लीला मुरारी के लिए दूसरा रिश्ता देखना शुरू कर देती है। माँ जी को समझाइए ना जी, वो ना कराए आपकी दूसरी शादी। तुझे क्या लगता है मैं तुझे छोड़ना चाहता हूँ? कभी नहीं शकुंतला, पर क्या करूँ, मेरी माँ मेरी बात सुनती ही कहाँ है। मुरारी और शकुंतला बात कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक शकुंतला को उल्टी आने लगती है। वो भागती हुई घर के आंगन में जाती है। तुम ठीक तो हो ना शकुंतला? घबराइए मत, ये तो खुशी की बात है। भगवान ने हमारी मुराद सुन ली जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। पूरे परिवार में मानो खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। लीला जो हमेशा शकुंतला को ताना दिया करती थी, अब उसे एक काम ना करने देती और दिन रात उसकी खातिरदारी किया करती। अरे अरे शकुंतला, तू कहाँ चल दी? तू बस आराम कर। अभी मुझे अपने पोते का मुंह भी तो दिखाना है ना तुझे। पोता ही क्यों, पोती भी तो हो सकती है ना माँ जी। मेरे घर तो पोता ही होगा, और अगर पोती हुई तो उस अभागिन को लेकर मेरे घर से चली जाना, तू समझी? लीला की बात सुनकर शकुंतला बहुत घबरा जाती है। जैसे तैसे 9 महीने बीत जाते हैं और जिसका डर था वही होता है। शकुंतला एक नन्ही सी बेटी को जन्म देती है। बेटी को जन्म देते ही उसकी हालत बहुत गंभीर हो जाती है और वो मुरारी से कहती है, सुनिए जी, माँ जी हमारी बेटी को हमारे घर में नहीं रहने देगी। पता नहीं कितने पल बाकी है मेरे जीवन के। मुझसे वादा कीजिए, मेरी बेटी हमारे ही घर में बड़ी होगी। ये कहते कहते ही शकुंतला दम तोड़ देती है। उसकी मौत के बाद मुरारी का जिंदगी से मन उबने लग जाता है। लीला को नेहा यानी कि शकुंतला की बेटी फूटी आंख न सुहाती। वो नेहा को बिल्कुल देखना नहीं चाहती थी। छोटी उम्र से ही नेहा घर के सारे कामकाज करती, कपड़े धोना, बर्तन मांजती, और इन सब के बाद भी नेहा अपनी पढ़ाई नहीं कर पाती थी। शकुंतला अपने साथ क्यों नहीं ले गई तुझे? अरे पता नहीं किस घड़ी में पैदा हुई तू, अपनी माँ को ही खा गई। अपने बाप की हालत देख, उसे इस तरह रोता बिलखता देखकर दया नहीं आती। पर दादी, इसमें मेरी गलती क्या है? मैं तो खुद रोज भगवान से पूछती हूँ कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों मेरी माँ को छीन लिया, क्यों पापा मुझे पसंद नहीं करते। क्योंकि लड़की होना एक अभिशाप है, अभिशाप। वो तो तेरी माँ मरते हुए तेरे बाप को कसम देकर गई थी कि तुझे इस घर में ही रखे, वरना मैंने तो कब का तुझे घर से निकाल फेंक दिया होता।
मुरारी धीरे धीरे अब दुकान पर जाना भी छोड़ने लगता है। घर की माली हालत बिगड़ने लगती है। 15 साल की नेहा घर के सारे काम करने के बाद बच्चों को पढ़ाती ताकि उन पैसों से वो घर चला सके और उसके बाद में वो खुद भी पढ़ती। एक दिन जब अपनी दवाइयाँ लाने के लिए लीला इधर उधर पैसे ढूंढ रही होती है। ये लो दादी, मेरे महीने की कमाई, इससे घर खर्च चल जाएगा और आपकी दवाई भी आ जाएगी। नेहा की बात सुन के एक बार के लिए लीला का मन जैसे पसीज सा जाता है, पर मुरारी की हालत सोचकर वो फिर से गुस्से में कहती है, 4 पैसे क्या कमा लिए, मुझे घमंड दिखा रही है। बढ़िया आई, चल हट। तेरे पैसों की दवाई खाने से अच्छा है कि मर जाऊं मैं। नेहा अपनी कमाई का एक हिस्सा अपनी दादी के अलमारी में रख देती, बाकी घर खर्च और अपनी पढ़ाई पर लगाती। कामकाज छोड़ने के बाद अब मुरारी धीरे धीरे नशे का आदी होने लगता है। वो दारू पी कर आता और नेहा को बहुत मारता। नेहा एक शब्द ना कहती, सब कुछ सह लेती। तेरे कारण ही मेरी अच्छी खासी जिंदगी बर्बाद हो गई। एक कामकाजी आदमी, एक निकम्मा, एक नशेड़ी बन गया। अरे हम सबको जहर क्यों नहीं दे देती तू? इतना सब होने पर भी नेहा हार न मानती और सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती रहती। ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं। नेहा अपने आंगन में अपनी दादी के साथ गेहूं साफ कर रही होती है। तभी गांव का डाकिया भागते हुए आता है। अरे लीला काकी, हमारी नेहा कलेक्टर बन गई, कलेक्टर। कलेक्टर? मतलब वो जिसके पास सब गांव के लोग बिजली पानी समस्या के लिए जाते हैं? हाँ काकी हाँ, अब वो पदवी हमारी नेहा संभालेगी। अरे तूने कब दी कलेक्टर की परीक्षा? इसमें तो बहुत पढ़ना पड़ता है। तूने ये सब कैसे किया रे नेहा? मैं गांव में सबको खुशखबरी देते हुए आ रहा हूँ। सोचा ये खुशखबरी मुरारी भाई को भी दे देता हूँ। बहुत दुख देखा है उन्होंने, अब तो सुख के दिन आ गए उनके। डाकिया कमरे में जाता है और क्या देखता है, मुरारी बेसुध होकर जमीन पर पड़ा है। सभी उसे लेकर अस्पताल जाते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि मुरारी की दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं। आप लोग जल्द से जल्द एक किडनी का इंतजाम कीजिए, हमें अभी ऑपरेशन करना होगा। आप ऑपरेशन शुरू कीजिए डॉक्टर साहब, मैं दूंगी पापा को किडनी। अरे ये क्या कह रही है तू लड़की? अभी अभी तो कलेक्टर बनी है, पूरी जिंदगी पड़ी है तेरे आगे। एक किडनी वाली लड़की से कौन करेगा शादी? तो ना करे दादी, भले ही मैं मर क्यों न जाऊं, पर पापा को बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। शायद मेरी लाश को देखकर आप लोगों को मुझसे प्यार हो जाए। ऑपरेशन पूरा हो जाता है। मुरारी की जान बच जाती है। जब मुरारी को पता चलता है कि उसकी जान नेहा ने बचाई है तो वो फूट फूट कर रोता है। मैंने कभी तुझे प्यार नहीं दिया, पर फिर भी तूने मुझे अपनी किडनी दे दी। अरे भैया ये तो कुछ भी नहीं, हमारी नेहा तो कलेक्टर बन गई है। अरे बहुत भाग्यशाली हैं आप, जो ऐसी बेटी आपके घर पैदा हुई। भगवान ऐसी बच्ची सबको दे। लीला नेहा को प्यार से गले लगा लेती है। मुरारी और लीला को अपनी गलती का पछतावा होता है। दोनों नेहा से माफी मांगते हैं। उन्हें नेहा की अहमियत समझ में आ गई थी और नेहा का परिवार फिर से एक हो जाता है।